मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। फौज तैनात की जाएगी। कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद होने का इम्कान। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। पुलिस सिक्योरिटी के पहले, सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे, पाक फौज के एहलकार तीसरे हिसार में फ़राइज़ अंजाम देंगे। PTA ने बलोचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल सर्विस बंद करने की तस्दीक कर दी। पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। लाहौर में सामान की तरसील के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। पोलिंग अमला परेशान। कौमी असम्बली के जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उनमें पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हल्का शामिल है। सूबाई हल्कों में पंजाब के 12, बलोचिस्तान और सिंध के 2 हल्कों में पोलिंग होगी। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पाक फौज और आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार इंतखाबी अमले के इख्तियारात अपने हाथ में नहीं लेंगे। वोटों की गिनती के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार कोई मदाखलत नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुलिस, पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक किसी बेज़ाब्तगी की सूरत में पाक फौज के एहलकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मुत्तला करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एक्शन न लेने पर पाक फौज के एहलकार रिटर्निंग ऑफिसर को बेज़ाब्तगी से आगाह करेंगे। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के एहलकार किसी वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोकेंगे। सरकारी प्रोटोकॉल में असलहे की स्मगलिंग के इल्ज़ामात। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैयो मुस्ताफ़ी हो गए। खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। गुज़िश्ता रात कौमी शाहराह पर हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा बरामद हुआ था। असलहा पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी में बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। असलहे में 4 सब मशीन गनें, लाइट मशीन गन और क्लाशनकोव की 2000 से ज़ायद गोलियाँ, लाइट मशीन गन के 6 और G3 राइफल के 17 मैगजीन बरामद हुए थे। जैकबाबाद पुलिस के ASI और पुलिस एहलकारों समेत 7 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी के सूबाई वज़रा पर डाकुओं की सरपरस्ती के इल्ज़ामात। कहा कि डाकू का असलहा सूबाई मुशीर बाबुल भैयो के बेटे के साथ पकड़ा गया है। डाकुओं और कातिलों को सिंध काबीना में बैठे लोग पुलिस प्रोटोकॉल देते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 5 तिजारती इदारों पर पाबंदी लगा दी। फैसले पर पाकिस्तान की जानिब से इज़हार मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा है कि पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बेबुनियाद इल्ज़ामात सोशल मीडिया पर लगाए गए। पाकिस्तान बराबरी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। कीवी टीम 90 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉर्मेट का दूसरा कम तरीन स्कोर बनाया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के 13 रन के एवज 3 शिकार। 4 साल बाद टीम में कम बैक करने वाले मोहम्मद आमिर की भी उम्दा बॉलिंग। पहले ओवर में विकेट हासिल की। 2 हरीफ बैटर्स को पवेलियन पहुंचाया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान ने IMF से नए और बड़े बेल आउट पैकेज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। 6 से 8 अरब डॉलर्स के पैकेज की दरख्वास्त के नए प्रोग्राम पर IMF की शर्तें क्या होंगी, इसका फैसला मई में होगा। रवा प्रोग्राम में IMF बिजली की कीमतें बढ़ाने, डॉलर की कीमत मार्केट से हम आहंग रखने, इदारों की निजकारी, टैक्स का दायरा कार बढ़ाने और मईशत को डिजिटलाइज कराने के इक़दाम मनवा चुका है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि कर्ज मंजूर हुआ तो NFC अवार्ड पर नज़रसानी करेंगे। 18वीं तरमीम के तनाज़ुर में उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। सूबाई मार्केट्स को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। पंजाब और सिंध के वज़राए आला से बातचीत की है। नए प्रोग्राम के लिए IMF के साथ बातचीत जारी है। मिशन इस्लामाबाद आएगा तो तरजीहात और असूलों पर मुत्तफ़िक होंगे। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, IMF का प्रोग्राम नहीं। पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं बनता। बलोचिस्तान असेंबली कितने पे खरीदी गई? 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है? इतनी बड़ी कीमतें अदा करके
तुमने ये असम्बलियां बनाई इंतखाबात के नाम पर, हुकूमत अवाम की, लेकिन अवाम को गुलाम बनाया जाता है, उसको हुक्मरानी नहीं दी जाया करती। कि हम इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, उसके नतीजे को मुस्तरद करते हैं। जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। बलूचिस्तान से उठने वाली तहरीक अब पूरे मुल्क में जाएगी। इस तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पुराने इत्तेहादियों को खुला चैलेंज। पशीन में जलसा आम से खिताब करते हुए आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की बाइकआउट का ऐलान कर दिया। सियासी मुखालिफिन पर असम्बलियाँ खरीदने का इल्ज़ाम लगाते हुए बोले, बताया जाए कि बलूचिस्तान असम्बली कितने में खरीदी। सियासतदान अपने आप को सीटों के लिए फ़रोख्त ना करें। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है जो हम पर मुसल्लत की गई है। एक तरफ जमहूरियत की बहाली की तहरीक होगी तो दूसरी तरफ फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक चलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहीमुर रहमान का लाहौर में अक्सा मार्च से खिताब। कहा कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं, हमारे सरों पर बैठे अमरीकी एजेंट कमज़ोर हैं। कायद आज़म ने इसराइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा करार दिया था। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 घंटों में 15 अफराद जाँ बहक। मर्दान, खैबर, बाजोड़ और मालाकंड में छतें गिरने से 2 बच्चियों समेत 13 अफराद जान से गए। दीरबाला में शादी में पैदल जाने वाला ख़ानदान शदीद बारिश में फंस गया। सर्दी से ठिठर कर 2 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक 12 अप्रैल से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 59 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 72 जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदा गिरने से ज़ेर तामीर गेस्ट हाउस और 3 दुकानें तबाह। तूफानी बारिशों से दरियाए नीलम समेत नदी नालों में तुग़यानी, राब्ता सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में तबाही मचाने वाला ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से गए। अफगानिस्तान से स्मगलिंग में सरकारी एहलकारों की सपोर्ट हासिल है। वज़ीर आज़म को पेश करदा रिपोर्ट में इंकशाफ। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्मगलरों, ज़ख़ीराअंदोज़ों और उनके सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त पेश कर दी। शहबाज शरीफ को मुलव्विस अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म। सहूलतकारों की निशानदेही पर कमेटी के सरबराह AD ख्वाजा की तारीफ। रिकवरी पूरी करें वरना कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध रिकवरी में कमी पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पर बरहम साफ जितला दिया कि कम रिकवरीज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्स सिस्टम को ऑटोमेशन पर करने जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक महकमा एक्साइज ने 3 साल में 335 मिलियन रुपए की बजाय 287 मिलियन रुपए की रिकवरी की। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर, सेहत को कोई मसला नहीं है, सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इको, ECG नॉर्मल हैं। उन्होंने ब्लड और यूरिन सैंपल देने से इनकार किया है, जिसके बायस दीगर टेस्ट ना हो सके। PTI ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने में इब्तदाई तौर पर सामने आने वाले हक़ाइक़ को तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक मुआयने में खुराक की नाली और मैदे में तेज़ाब के ज़ायद मिकदार और ज़ख्म वाज़ेह है। इस हालत में बुशरा बीबी को मज़ीद कैद में रखना उनकी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। नून लीग के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि उसमें कोई शक नहीं है कि 2017 के TLP को धरने का मकसद नून लीग की हुकूमत का खात्मा था और साजिश के सबूत मौजूद हैं। धरने के मकासद मजहबी नहीं हैं बल्कि सियासी थे। पंजाब हुकूमत धरने की जिम्मेदार नहीं बल्कि इस साजिश का शिकार थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलाल चौधरी ने कहा कि इरफान सदीकी की ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले ही वज़ीर आज़म न बनने का फैसला कर लिया था। मरीम नवाज को वज़ीर आला और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला नवाज शरीफ के खुद वज़ीर आज़म बनने से बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मौलाना फजल रहमान की एहतजाजी तहरीक पर तलाल चौधरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से यही कहूँगा कि जो PTI ने आपके साथ किया है उसके बाद आप हमारे पास वापस लौट आए।
खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी पर वफाक से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लगता है कि अवैस लगारी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। वज़ीर आला पहले ही तजवीज़ दे चुके हैं कि सूबे के बकायाजात बिजली बिलों में एडजस्ट किए जाएँ। बिजली चोरी वफाकी हुकूमत की नाअहली है। बिजली के खालिस मुनाफे की मद में बकायाजात अदायगी की बजाय वफाकी वज़ीर अवैस लगारी हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। चीनी ज़बान दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल हो रही है। सी पैक की वजह से पाकिस्तान में भी चाइनीज़ सीखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी ज़बान के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि चीन की सियासी, सिफारती और मुआशी अहमियत मुसलमा है, जिसके लिए चीनी ज़बान से आगाही ज़रूरी है। चीनी ज़बान पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद मजबूत कर सकती है। मैंने जिस तरह कहा कि बाकी हुकूमतें सिर्फ इंतशार में मुबनी है, पीटीआई की हुकूमत सिर्फ इंतशार में मुबनी थी, सिर्फ और सिर्फ इंतशार। कोई एक प्रोजेक्ट पीटीआई के 3.5 साल में, एक प्रोजेक्ट आप नहीं गिनवा सकते पाकिस्तान में कि हाँ एक प्रोजेक्ट इमरान खान ने शुरू किया या उसकी हुकूमत ने शुरू किया। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट। सिर्फ एक उनकी केपीके की बीआरटी थी और उसमें भी अरबों रुपए के स्कैम सामने आए। अवामी हुकूमत अवाम के काम करती है। कराची की तर्ज पर सिंध के दीगर शहरों में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 साल सिर्फ इंतशार फैलाया, कोई एक मनसूबा नहीं बनाया। पेशावर में बीआरटी मनसूबे में भी 7 अरब रुपए की किकबैक सामने आई हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने चैलेंज दिया कि हमारे मनसूबों की दुनिया के किसी भी इदारे से ऑडिट करा लें, शफाफियत मिलेगी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देने की कोशिश करेंगे। आरओज़ से खाली कागजात पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। ना मानने वाले आरओज़ को पकड़कर तशद्दुद किया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद छापे मारे जा रहे हैं। वर्कर्स की फैमिलीज के साथ बदसलूकी मामूल बन गया है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि अवाम ज़िमनी इलेक्शन में बिल्कुल उसी तरह निकले जिस तरह 8 फरवरी को जुल्म के खिलाफ निकले थे। पीटीआई के वकला पोलिंग स्टेशनों से रिटर्निंग अफसरान की दफातर तक नताइज की हिफाजत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर की गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंसीज में गैर कानूनी गार्ड रूम्स का क़याम और अवामी वसाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने नोटिस ले लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक GOR में चीफ जस्टिस रेस्ट हाउस में क़याम किया। क़याम के दौरान चीफ जस्टिस ने नोट किया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंसीज में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। दाखिली दरवाजे पर मुकम्मल चेकिंग निज़ाम के बावजूद ओपन ग्रीन एरिया में गैर कानूनी गार्ड रूम्स कायम किए गए हैं। अगर किसी को मुहाफ़िज़ दरकार है तो वो उसकी अपनी रिहाइशगाह के अहाते में होने चाहिए। अवामी वसाइल का सरकारी रिहाइशगाहों की दीवारों पर फजूल खर्चे करना काबिल वजाहत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हतमी इंतज़ामात पर तबादला ख़्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजों के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। खित्ते में पायदार अमन देरपा इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। घोटकी में पसंद की शादी के लिए घर से भागने वाली लड़की घर वापसी पर कत्ल कर दी गई। लड़की सुगरा महर की वापसी के लिए मुबैना तौर पर उसके दोस्त जमशेद शेख की 3 बहनों को अगवा किया गया। बहनों के अगवा के दबाव में आकर जमशेद ने सुगरा को उसके घर वापस जाने दिया। सारी कार्रवाई को मुबैना तौर पर इलाके के इमायदीन की हिमायत हासिल रही। SP घोटकी के मुताबिक जमशेद की बहनों ने अगवा किए जाने की तरदीद कर दी। सुगरा की लाश खानपुर महर के करीब सेम नाले से बरामद की गई। 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया।
कराची में मोइज कत्ल केस में मतलूब हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर एसपी नैयर पुलिस को नहीं मिल सके। पुलिस ने स्टॉप लिस्ट में नाम डालने के लिए FIA को खत लिख दिया। दरख्शा थाने में पुलिस तशद्दुद से हलाक मोइज का बेटा जुनेद SIU से जेल मुंतकिल। दरख्शा पुलिस ने मोइज और उनके बेटे को 14 अप्रैल को भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। PFUJ और MN का मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मशाल यूसुफजई की इल्ज़ाम तराशी पर इज़हार मज़म्मत और तशवीश। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा है कि मशाल यूसुफजई ने कीमती गाड़ियाँ खरीदने की समरी मुस्तरद होने का गुस्सा मुस्तनद सहाफ़ी पर निकाला। सूबाई हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा है कि खातून सहाफ़ी की किरदार कुशी नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगाया था। उनका नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद नादिया सबूही को धमकियां मिलने लगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील मौज़म भट्ट ने मशाल यूसुफजई को 3 करोड़ रुपये हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक मशाल यूसुफजई ने मौज़म भट्ट के खिलाफ हद तक आमेज़ मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया। बरामद की जाने मिलने से पहले ही चीनी महंगी हो गई। लाहौर में 4 रुपये के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 150 रुपये की हो गई। एक्स मिल कीमत 142 और होल सेल में चीनी 144 रुपये किलो हो गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चंद रोज़ पहले ही हुकूमत से चीनी बरामद करने की इजाज़त इस मौक़िफ़ के साथ मांगी थी कि मुल्क में अरबों रुपये मालियत की चीनी इजाफी मौजूद है, जिसे फ़रोख्त करके ज़र मुबादला लाया जा सकता है। इस दरख्वास्त पर हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी और अब मुल्क में चीनी महंगी हो गई। सिंध में आलूदा पानी और गंदगी की बायस डायरिया का मर्ज वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा। अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज आने लगे। महकमा सेहत के मुताबिक जनवरी से अब तक सिंध में 1,83,000 से ज़ायद डायरिया के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 76,000 से ज़ायद 5 साल के कम उम्र बच्चे हैं। इसराइली फ़ौज की गजा में रफ़ा और नसीरत कैंप पर बमबारी। 6 माह से ज़ायद जारी हमलों में 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 10 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाले इसराइल के लिए अमरीकी फ़ौजी इमदाद। ऐवान नुमाइंदगान में 26 अरब से ज़ायद फ़ौजी इमदाद का बिल मंजूर। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात में शदीद दबाव के बाद हमास का कतर में अपने दफातर बंद करने पर गौर। दफातर कायम करने के लिए ओमान समेत 2 ममालिक से राब्ता। इस्तंबुल में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के तुर्क सदर से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की बतौर मेहमान खसूसी और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। परेड में पास आउट होने वाले 2 ममालिक के 49 कैडेट्स ने भी पास आउट किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कामयाब कैडेट्स में एज़ाज़ात तकसीम किए। कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ विमेन क्रिकेट टीमों की ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस। सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ विमेंस को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। साकिरान शहर कायद के तहत 29वां आलमी मुशायरा कराची में जारी। हकीमुल उम्मत शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल को दुनिया से रुखसत हुए 86 बरस बीत गए। उनके अशार और अफ़कार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मसले राह हैं। इस्लामाबाद में जारी कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे राउंड के अख्तिताम पर राफ़िया असलम राजा की बरतरी मुस्तहकम। ख़वातीन में हुम्ना अमजद और पारखा एजाज के दरमियान पहली पोजीशन हासिल करने के लिए सख्त मुकाबला। दोनों गोल्फर्स 4 ओवर के साथ मुश्तरका तौर पर दीगर प्लेयर्स से सबकत लिए हुए हैं।
दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट के मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। तीसरी और फैसलाकुन फाइट में पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने भारत के राणा सिंह को हराया। शाहजेब ने शुरू ही में राणा सिंह को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। भारतीय फाइटर पाकिस्तानी स्टार के खिलाफ मुकम्मल बेबस रहा। पहली फाइट में रिजवान अली ने पून गुप्ता को मात दी। दूसरे मैच में हुमांशु कोशक ने फैजान खान को हरा दिया। गवादर क्रॉस रैली की ए कैटेगरी में आबिद दश्ती ने मैदान मार दिया। बी कैटेगरी में आसिफ चब तमाम ड्राइवर से आगे रहे, जबकि सी कैटेगरी का टाइटल अकबर के नाम रहा। और मलका गज़ल इकबाल बानो की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। मधुर, खनकदार और सुरीली आवाज़ से दिल के तारों को छू लेने वाली गुलकारा इकबाल बानो ने अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब और फैज़ अहमद फैज़ समेत मारूफ शोरा का कलाम गाकर आलमगीर शोहरत हासिल की।